जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है, काफी लंबे समय से प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी चल रही है। लेकिन एक खबर जो आई थी बीच में, अगर वह उस तरह का अगर हो गया होता तो बहुत समस्या हो जाती। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत से ऐसे विद्यालय, लगभग 17,500 ऐसे विद्यालय का आंकड़ा जारी हुआ था, जिसमें यह बताया गया था कि 50 से कम छात्र संख्या है। ऐसे विद्यालयों को बंद करने की तैयारी चल रही थी, अर्थात एक ऐसा मैसेज आया था। और आप लोगों ने पेपर में भी देखा होगा कि कई जिलों से डाटा भी निकला था कि इतने विद्यालय यहाँ 50 से कम की छात्र संख्या में हैं, जिनको बंद करने की तैयारी थी। तो देखिए, जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो एक कैंपस में विद्यालय प्राइमरी और जूनियर थे, उनको मर्ज करके एक कंपोजिट विद्यालय बना दिया गया था। तो उसमें भी अध्यापकों की संख्या कम हो गई थी, क्योंकि अब अलग अलग विद्यालय में अलग अलग मानक, और फिर जब एक में हो जाते हैं तो वहाँ एक तो प्रधानाध्यापक का एक पद सीधे समाप्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर के उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और ये 50 की छात्र संख्या वाला जो मैटर था, ये विचलित करने वाला था। लेकिन चलिए, महानिदेशक का एक दूसरा आदेश आया, जिसमें यह कहा गया कि जहां 50 से कम छात्र संख्या है, वहां जो अधिकारियों से निरीक्षण करवाएंगे, खंड शिक्षा अधिकारी निरीक्षण करेंगे, देखेंगे कि वहां क्या कमियां हैं। जैसे आपको पता है कि तमाम ऐसे पैरामीटर हैं जो कि गवर्नमेंट ने विद्यालयों में डेवलप किया है कि सुविधा को देखा जाए, तो उसमें यह है कि अगर कहीं कोई पैरामीटर में अगर कमी आ रही है तो उसको दूर करने की बातें होंगी। साथ ही साथ क्या कारण है इसका, वो खंड शिक्षा अधिकारी रिपोर्ट तैयार करेंगे। उन विद्यालयों में बच्चों की संख्या कैसे घट गई, तो तमाम ये सब चीजें थी। तो इससे अब यह है कि उन विद्यालयों में अब कहीं से ऐसा खबर नहीं है कि विद्यालय बंद हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से खबरें थी वह बहुत विचलित करने वाली थी। तमाम प्रकार के लोग कह रहे थे, कह रहे बेसिक में भूचाल आने वाला ये है, और तमाम चीजें। अगर ऐसा होता, अब ऐसा संभव नहीं लग रहा था। मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे अगर विद्यालय बंद करके दूसरे विद्यालय में बच्चों को शिफ्ट करते तो बच्चे जाते कैसे। ये ग्राम सभा स्तर में विद्यालय 3 किलोमीटर के अंदर बना हुआ है, अब वहां बच्चे आराम से पैदल चले जाते हैं, वाहन की सुविधा तो है नहीं। अगर ऐसा रहता तो अब हो सकता है भविष्य में कभी एनपीआरसी स्तर पे बड़े विद्यालय, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बनी रहे हैं, तो तमाम योजनाएं आ रही। तो अगर ऐसे विद्यालय डेवलप होता है, उच्चीकृत होता है विद्यालय, PM3 विद्यालय आज आप लोग देख रहे हैं कि स्थापना शुरू हो गई है, तो ऐसे विद्यालयों में हो सकता है कि वाहन की सुविधा दे, तो आगे बच्चे दूर दराज से भी बच्चे वहां तक आए। तो यही सब चीजें हैं। तो अगर बंद नहीं होंगे तो, और समायोजन का जो के लिए जो आदेश आया है कि जो उसमें यह था कि अगर जो अनुपात होता है प्राइमरी में, जो अनुपात होता है 30 पे 1 है, तो उसमें यह था कि अगर 60 से कम अगर संख्या है, अगर 60 से कम संख्या है, समझ आइएगा, 2 अध्यापकों का मान अगर नहीं पूरा होता, 60 से कम है, चाहे कितना हो तो कम हो, तो 2 अध्यापक वहां रखे जाएंगे। तो एक तो यह भी है कि चलिए अच्छा, कम से कम 2 अध्यापक रख रहे हैं। नहीं तो अगर वहां अगर जहां 28 की संख्या 29 संख्या हो जाती, वहां अगर 1 अध्यापक रखे जाते अभी समस्या हो जाती। तो अगर 2 रख रहे हैं तो विद्यालय में, तो एक प्रकार से कुल मिलाकर के कहने का अभिप्राय है कि जो पदों की संख्या घटेगी नहीं। जैसे अगर ये सब क्रियाकलाप हो जाता तो पदों की संख्या घट जाती, और जब डाटा निकलता। अब आपको बता दें कि वर्तमान में जो समायोजन की प्रक्रिया चल रही है, तो इसमें अब छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पे ही समायोजन होगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने जो कोर्ट में जवाब लगाया था, तो उसमें यही था कि मतलब छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर करेंगे, 60 से कम वाले में हटाएंगे नहीं। तो इससे पदों को एक बरकरार रखने की बातें होंगी। ऐसे पद बरकरार रहेंगे तो शिक्षक भर्ती के लिए आगे, क्योंकि देखिए विद्यालय नहीं रहेंगे तो शिक्षक कैसे रहेंगे। तो पहले तो विद्यालय जरूरी है कि सुरक्षित हो। तमाम प्रकार के आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं, मैं बता नहीं सकता। वर्तमान की जो स्थितियां हैं उसमें थोड़ा सा बस यही है कि अब एक भर्ती हम लोग विचार है कि एक बड़ी भर्ती हो जाए। प्रतियोगी छात्र 7 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, तो एक बड़ी भर्ती हो जाए, और होनी भी चाहिए, होगी भी। तो जैसा कि अब आगे कोई अपडेट आएगा भर्ती के संदर्भ में तो बातें होगी। लेकिन यह जो एक छोटी सी बातें थी, ये अगर विद्यालय प्रभावित होते तो बहुत ज्यादा समस्या आ जाती है। एक कई दिनों की न्यूज है, लेकिन अब चूंकि ये सब बैड न्यूज कोई देना नहीं चाहता है। कौन देगा बैड न्यूज? तमाम ऐसे 6-7 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कम से कम अब ये चेंज हुआ, परिवर्तित हुआ, तब बताया जा रहा है कि चलिए अगर ऐसा नहीं हुआ तो बढ़िया हुआ, हो गया। यह भर्ती के लिए एक प्रकार से रास्ता खोलेगा। तो जैसा कोई और अपडेट होगा आपसे बातचीत होती रहेगी। आप लोगों की गुजारिश, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।